अबे अंधे हो गए तुम्हें? अरे आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आर यू ओके? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने मेरी हेल्प की। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम कॉफी पर जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। व्हाई नॉट, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। पर कॉफी पे तो हम लोग जा रहे थे ना। अरे तो क्या हुआ सूरज, तुम्हारे साथ तो मैं रोज आती हूँ ना, और अगर आज मैं इनके साथ चल गई तो उसमें क्या बुराई है? और वैसे भी अगर मैंने इनको मना कर दिया तो इन्हें बुरा लग जाएगा। अरे पर हम तो इसको अच्छी तरह से जानते भी नहीं। अरे कॉफी जान पहचान के लिए तो होती है। कॉफी पियेंगे तो जान पहचान तो हो ही जाएगी। ठीक है सूरज, मैं तुम्हें रात को मिलती हूँ। चले? अच्छा वैसे तुम करते क्या हो? वो एक्चुअली मेरा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओह, तभी तुम इतने सारे पैसे लेकर घूमते हो। ये पैसे तो कुछ भी नहीं, यू नो, लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शंस होती है डेली। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा वैसे तुम कमिटेड हो या सिंगल? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें किसने बोला? जो तुम्हारे साथ था, वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अरे नहीं नहीं, वो तो बस मेरा अच्छा दोस्त है, यू नो, टाइम पास। वो पॉजिटिव तो ऐसे हो रहा था जैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अरे नहीं, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? आई मीन मतलब तुम कितने गुड लुकिंग हो और कितने रिच भी हो, तुम्हारी तो पक्का कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ना? वो क्या है, जैसी लड़की मुझे चाहिए वैसे कभी मिली नहीं। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मुझे शॉर्ट हेयर, बिग आईज और हाँ, खूबसूरत तो होनी ही चाहिए। वैसे डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है तुम्हारी? तो तुम मेरी डिमांड पूरी करो। ट्राई करते हैं। चलिए। चलो। क्या इरादे हैं तुम्हारे? तुम अभी भी नहीं समझे? मैं तो समझ गई। अब एक लड़का किसी लड़की को अपने फ्लैट पर क्यों ही लेकर आएगा? तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अब इतना हैंडसम और रिच बंदा मुझे मिल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंदर चलो। चलो। सूरज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम किसी अनजान के फ्लैट में क्या कर रही हो? तो मुझसे ये सब सवाल जवाब करने वाले कोई नहीं होते। बिल्कुल भाई, मैं सब कुछ पूछ सकता हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो हूँ। बॉयफ्रेंड हूँ नहीं, बॉयफ्रेंड थे। अच्छा, अब मैं है से थे भी हो गया। हाँ, क्योंकि अब मुझे सैम पसंद आ गया, और सैम के पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसके पास खुद की गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बिजनेस है, और अच्छा खासा कमाता भी है वो। तो अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अब सैम के साथ रहूंगी। और सैम तुम अभी के अभी से धक्का मारकर बाहर निकालो। बिल्कुल, यहाँ से बाहर कोई ना कोई जरूर जाएगा, लेकिन मैं नहीं। तुम यहाँ से बाहर जाओगे। मतलब ये कि जिस कार में तुम आई हो और ये जो ब्रीफकेस देख रही हो, इसमें जो पैसा और ये फ्लैट, ये सब कुछ मेरा है। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, ना कोई गाड़ी है, ना तुम कोई बिजनेस करते हो। लेकिन सूरज तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पिछले 2 महीने से जब से मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में था, मैंने तुम्हारे सामने एक मिडिल क्लास की जिंदगी जी, और सैम ने मेरी जिंदगी जी, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या पैसे से। और तुमने प्रूव कर दिया, तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ है। मेरे ही कहने पे सैम ने ये सब कुछ ड्रामा किया था। मेरे ही कहने पे वो तुम्हें डेट पे लेके गया था, और इनफैक्ट मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था यार। देखो सूरज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। पैसों के लालच में मैं थोड़ा पागल हो गई थी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ना मत। सैम, लेके जाओ इसे। प्लीज सूरज ऐसा मत करो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ पर जाऊंगी? पागल लोग तो पागल खाने में जाते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। जाओ यहाँ से। अरे ओ छोटू, इधर आ। 2 चिप्स के पैकेट देना। ठीक है साहब, अभी देता हूँ। ये लीजिए साहब। ले छोटू, काट ले अपने पैसे।
अरे साहब, ये तो 2000 का नोट है। मेरे पास तो खुले भी नहीं है, आप मुझे खुले दे दीजिए। देख, मैं कुछ नहीं जानता, खुले तो मेरे पास भी नहीं है। अगर तुझको अपने पैसे काटने हो तो काट ले, नहीं काटने हो तो मना कर। अरे साहब, मेरे 10 रुपए हुए हैं, आप मेरे पूरे 10 रुपए दीजिए। अच्छा, तुझे सुनाई नहीं आता है? क्या कहा था मैंने? मेरे पास भी नहीं है, तुझे काटने तो काट ले, वरना अपने चिप्स पकड़, लिए ले। अरे साहब, मैं कहाँ मारा फिरूंगा दुकानों पर पैसे खुले कराने के लिए। अगर आपके पास पैसे हो तो दे दीजिए। अगर तू इन पैसों को खुलाकर नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं, ये पैसे मैं वापस कर दे, अभी हम थोड़ी देर में दे देंगे तुझे। ला। अरे साहब, मेरे पैसे! अरे साहब, मेरे पैसे तो दे दीजिए! अरे साहब, मेरे पैसे तो दे दीजिए! हे भगवान, ये कैसे लोग थे? मेरे पैसे लेकर भाग गए। यार वीर, तूने उस बच्चे के साथ सही नहीं किया। तेरे पास तो खुले पैसे थे ना, फिर उसे 2000 का नोट क्यों दिया? केवल 10 रुपए की तो बात थी। देख मनु, तू नहीं जानता है, ये गरीब लोग होते हैं ना, पता नहीं कितने लोगों को चूना लगाते हैं, और अगर आज हमने इन्हें चूना लगा दिया तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? और यार 10 रुपए की तो बात थी, और 10 रुपए की वजह से क्या उसका घर उजड़ जाएगा? यार वीर, वो गरीब लोग हैं, मैं मानता हूँ कि ये 10 रुपए तेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़्यादा थे। और हाँ, यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, बात इंसानियत की है। देख मनु, ये फालतू के लेक्चर तो मुझे सुना मत, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। चल अब निकलते हैं यहाँ से। अरे, ये तो भाई साहब है जो सुबह मेरे पैसे नहीं देकर गए थे। अभी चलकर इनसे पैसे मांगता हूँ। अरे साहब, आप सुबह मेरे पैसे देकर नहीं गए थे, मेरे पैसे दे दीजिए। अब वो गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को टच करने की? तेरी औकात भी हमारे पास खड़े होने की, और ऊपर से आके पैसे मांग रहा है? तू जानता भी है ये कितने महंगे कपड़े हैं? तेरे बाप दादाओं ने भी नहीं पहने होंगे ऐसे कपड़े। अरे साहब, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो अपने पैसे लेने के लिए आपको टच किया था। अच्छा, तो सिर्फ 10 रुपए के लिए तू मुझे टच करेगा? चल कोई बात नहीं, एक काम कर, 2 चिप्स और दे दे, फिर देता हूँ मैं तेरे पैसे। ठीक है साहब, अभी दे देता हूँ। ये लीजिए साहब। ये पकड़ अपने पैसे। अरे साहब, ये तो अभी वाले पैसे हैं, आप मुझे सुबह वाले पैसे दे दीजिए। देख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, जितने पैसे दिए हैं ना उतने रख, वरना ये भी छीन लूंगा। चल भाग यहाँ से, बस जाना। सर, आज आप मुझे प्रमोशन लेटर देने के लिए बोल रहे थे, तो दे दीजिए। हाँ वीर, बोला तो था मैंने तुमसे, लेकिन तुम एक काम करो, कल आकर ले लेना। सर, अगर आपको मुझे प्रमोशन लेटर नहीं देना था तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? और तुम जो हर रोज उस चिप्स बेचने वाले को परेशान कर रहे हो, उसका क्या? सर, आप कौन से चिप्स वाले बच्चे की बात कर रहे हैं? मैं तो उसे जानता नहीं। देखो वीर, मुझे ज़्यादा होशियारी दिखाने की ना ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और मुझे ना तुम्हारे बारे में स्टाफ ने सब कुछ बता दिया कि तुम किस तरह उस चिप्स बेचने वाले बच्चे को परेशान करते हो। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद किसी भी गरीब बच्चे को परेशान नहीं करूँगा। और सर, मैं अभी उसके पास जाता हूँ और अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अच्छा लगा वीर, जो इतनी जल्दी तुम्हारी समझ में आ गया। और हाँ, तुम्हारा प्रमोशन लेटर ना रिसेप्शन पर रखा हुआ है, जाकर ले लेना। थैंक यू सर। अरे बेटा रुक। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीज़ी की थी और तुम्हें पैसों के लिए परेशान भी किया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अरे साहब, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, फिर आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बेटा, मैंने गलती की है, इसलिए मैं पश्चाताप करने आया हूँ। और बेटा, ये लो अपने पैसे। अरे साहब, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, ये सभी पैसे मेरी तरफ से रख लो। चलता हूँ अब मैं।